एक्सेलशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज से पार्लियामेंट सेशन यानी कि बजट सेशन जो है उसका शुभ आरंभ हो रहा है और संभवतः 1 फरवरी से यानी कि सोमवार से जो है बिल पेश किए जाएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता बिल्स को लेकर क्या कहना चाहती है, इस बजट सेशन को लेकर क्या कहना चाहती है। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बजट सेशन शुरू हो रहा है तो क्या उम्मीदें हैं आपको? हमारी सबसे पहली उम्मीद तो यही है कि हमें जॉब मिले। स्टूडेंट की सबसे पहली उम्मीद तो यही होती है, घर वालों की भी, कि हमें जॉब मिले। हमें जॉब के लिए बहुत वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर हमें जाके जॉब ही नहीं मिलती है। सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। मेन हमारा मुद्दा यही है कि हमें जॉब मिले, टैक्सेस कम हो, सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल हो जाए। जैसे मोदी ने तो अभी तक कोई जॉब निकाली नहीं है। बस हमें यही है कि हमें जॉब चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाए, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। इस बार की हमारी उम्मीदें आम जनता की बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न बिंग कि पैंडेमिक जब आया, पैंडेमिक के कारण हर एक सेक्टर था जिसने सफ़र किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, दुकानदार भी, हमारे प्रोफेशनल्स भी, हर एक आम नागरिक को इसके कारण सफ़र करना पड़ा। अब इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया कुछ इस तरह से लाएँ कि जो टैक्स में रिबेट्स मिलें। हम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उसमें इन्होंने स्लैब्स ऑलरेडी पिछले साल इन्होंने बढ़ाई थी, उस स्लैब को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया प्लान्स लाए थे, मेक इन इंडिया प्लान्स लाए थे, उसी की तर्ज पे अगर कुछ और प्लान्स आएँ जिससे क्या होगा कि लोगों को आगे मौका मिलेगा आगे आने के लिए, और उन पॉलिसीज़ का, उन जो स्टार्टअप प्लान्स होंगे उसका सहारा लेके हम आगे और कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है स्टार्टअप इंडिया में जैसे हमें पता है कि करोड़ रुपए का आपको लोन मिलेगा, यू कैन सेटअप योर ओन बिजनेस। बट कोरोना के कारण सब तबाह हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब उसकी जीडीपी भी हमारी गिर चुकी है। जीडीपी को अगर बढ़ाया जाएगा तो लोगों को सहारा मिलेगा। तो बीइंग एन एडवोकेट हम एक उम्मीद है, हमें आपके माध्यम से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हम एडवोकेट्स के बारे में भी कुछ सोचें। अगर हमारे लिए भी कोई पॉलिसी या कोई फैसिलिटीज़ अगर ला सकते हैं तो वो भी लाएं, तो वी विल बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। रामेश्वर पाता। रामेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार बजट सेशन से और क्या चाहते हैं आप, किस तरह का बिल जो है वो पेश होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इस बार बिल पेश किए जाएंगे वो उनका ज़्यादा फोकस रोज़गार के प्रति होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी छा गई है कोविड-19 की वजह से। और मोरओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जे.एंड.के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस बार हमारे लिए कोई अच्छे स्टेप लिए जाएंगे। तो वही मैं, जैसे आप देखोगे कि जो भी हो रहा है अभी के लिए सबसे ज़्यादा वो कश्मीर में ही प्रेफर कर रहे हैं, जम्मू को हमेशा बैक स्टेप किए जा रहा है। तो जो इस बार जो बजट आएगा उसके लिए एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट की जाए, थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में फोकस किए जाए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर तो ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें भी कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ज़रूरतें होगी और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे ताकि हम आत्मनिर्भर तो बने लेकिन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के साथ बने। मेरा नाम राजू कुमार है। राजू जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह के बिल की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इस बार? हम इस बार भी बड़ी उत्सुकता से बिल का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये जो मौजूदा सरकार है कुछ गरीबों के बारे में सोचेगी, जो अभी हार्डली 11 महीने जो सफ़र कर रही है कोरोना कोविड के तहत, ठीक है ना। तो मैं मौजूदा सरकार से यही अपील ही करता हूँ कि इस बार का बिल जो भी है ये थोड़ा गरीबों को भी ध्यान में रख के, मिडिल क्लास जो कि इस बार महंगाई की मार भी चपेट में जा रहे हैं, जो उसकी रोज़ की एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, लेकिन वो फिर भी आम बंदा जो है कोऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ कि हम किसी न किसी तरीके से इस सरकार के साथ चलना है और सरकार जो भी बनाएगी हमें वो एक्सेप्ट करना है। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रवि शर्मा। रवि जी, बजट पेश होने जा रहा है तो इस बजट सेशन से आपको कितनी उम्मीदें हैं और किस तरह का बिल आप चाहते हैं? देखिए, जो इस बार 2021 में जो बजट पेश हो रहा है उसके बारे में ये कहता हूँ कि जो भी बिल आए, जो भी बजट हमारे इस देश में हमारे लिए, आम बंदे के लिए आए, वो ऐसा बजट हो कि सबके लिए अच्छा हो। ये ना हो कि हम पे थोपा जाए। जैसे हमारे पिछले साल इन्होंने किसान के ऊपर ये बिल ले आए, लेकिन इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ किसानों से बात नहीं की, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये बिल ले आए। अब ये उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं और उसका नतीजा इन्होंने देखा भी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी बजट आए सबके लिए आए, हर बंदे को उसमें कोई भी काम हो कि उसका काम निकले बस।
ये नहीं हुआ कि उसके ऊपर थोपा जाए। सर बजट में से हमें यही उम्मीद है कि सबसे पहले जो है हमारा डेली बेजरों का कुछ ना कुछ मसला हल हो, क्योंकि अभी जैसे कि सैलरी मिल रही है 6700 रुपया, ये भी 5 महीने के बाद 6 महीने के बाद साल के बाद मिलती है, तो इससे अपना सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि हमें कम से कम इस बजट में कुछ प्रावधान रखा जाए जिससे हमारी जो है सैलरी कंटिन्यू हो जाए और हमें पक्का किया जाए। तो मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे 6000 या 6500 से घर का खर्चा सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त मेरे साथ हैं विक्रम चौक व्यापार मंडल के प्रधान संजय गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर जैसे कि बजट सेशन शुरू हो गया है तो बिल भी पेश होंगे, तो किस तरह का बिल आप चाहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखो ये पिछले साल मोदी सरकार ने 5 लाख का स्लैब दिया था इनकम टैक्स का, उस पर अभी तो अमल हुआ नहीं है। अब वो मोदी साहब से यही हम उम्मीद करते हैं कि जो नया बजट लाए जम्मू कश्मीर के हित देख के और कोविड को देख के कोई ज़्यादा ही रियायतें दें। हमारी जम्मू कश्मीर आगे डिस्टर्ब स्टेट है, तो इनको कोई जम्मू कश्मीर को स्पेशल पैकेज देना चाहिए। ऐसे तो इन्होंने दिया है 80,000 करोड़ का, मगर ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं हुआ, ना व्यापारियों को मिला कुछ, ना कोरोना का इन्होंने कहा था कि बैंक के इंटरेस्ट माफ़ करेंगे, तो बैंक वालों ने वो भी 6-7 महीने के बाद इकट्ठा इंटरेस्ट लगा लिया। अब मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल पैकेज दें और जम्मू के हालात देख के जम्मू की जनता को की उम्मीदों पर खरा उतरे। जी हाँ दर्शकों, इस बार के बजट सेशन से आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से। जी हाँ, जिस तरह से पिछला साल जो है कोरोना की भेंट चढ़ गया, उन्हें उम्मीद है कि इस साल जो है उसका कंपनसेशन जो है उन्हें दिया जाएगा, टैक्स में जो है रिबेट दी जाएगी और आत्मनिर्भर बनने के जो प्रयास हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। केंद्र सरकार से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए जब से वो यूटी बनी है वो एक नई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर जो है स्पेशल पैकेजेस जो हैं हर किसी को मिलेंगे, हर सेक्टर को मिलेंगे, ताकि यहाँ के बेरोज़गार युवाओं को भी फ़ायदा हो, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हो, यहाँ की गृहिणियों को भी फ़ायदा हो, हर क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।